ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब लोगों का शनिवार के साप्ताहिक कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग देख रहे हैं कि आजकल किस तरह से गर्मी बढ़ती जा रही है। सब लोग परेशान हैं और गर्मी का इलाज करने के लिए लोग तरह तरह का उपाय ढूंढ रहे हैं। इस समय पे पंखा, कूलर, एसी सबका बिक्री बढ़ जाता है क्योंकि सबको गर्मी से राहत चाहिए। उसी तरह जो भगवान है, गोपाल है, गोपीनाथ है, जगन्नाथ है, वो भी एक व्यक्ति है, वो भी एक पुरुष है। तो जिस तरह से हम लोगों को भूख लगता है, हम लोगों को प्यास लगता है, हम लोगों को गर्मी लगती है, उसी तरह भगवान को भी भूख लगता है, प्यास लगता है, उनको भी गर्मी लगता है। तो इसी गर्मी का निवारण करने के लिए हम लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। उसी तरह से भगवान को गर्मी से राहत देने के लिए जो हमारे आचार्यगण हैं, उन्होंने अलग अलग उपाय भगवान के लिए किए हुए। जैसे मुझे याद है 2016-17 में लगभग गर्मी का ही समय था, मई का महीना था। उस समय हम लोग जयपुर की यात्रा करने गए थे। तो अभी आप लोग कुछ दिन पहले ही जयपुर की यात्रा करके आए हैं। तो वहां पे गोविंद देव हैं और फिर करौली में राधा मदन मोहन जी हैं और फिर से जयपुर में गोपीनाथ जी भी हैं। तो ये तीन प्रमुख विग्रह हैं जिनकी पूजा गौड़ीय वैष्णव में बहुत ही तीव्रता से की जाती है। तो हम लोग ने सुबह सुबह गोविंद देव का दर्शन किया, उसके बाद वहां से करौली के लिए निकल गए थे।
और वहां पे राधा मदन मोहन जी का दर्शन किया। और ऐसा बोला जाता है कि एक दिन में अगर तीनों विग्रह का दर्शन किया, मतलब क्या, संबंध, अविधेय, प्रयोजन, तो भगवान की बहुत ही कृपा मिलती है और भक्ति, बहुत ही कृपा और भक्ति मिलती है। तो हम लोग जब लौट रहे तो शाम को राधा गोपीनाथ जी के मंदिर में पहुंचे, तो ऐसा 5:30-6 बज रहा था। हम लोग दर्शन ले रहे थे, सब लोग, सब भक्त लोग, लगभग 20-25 लोग थे हम लोग। तो दर्शन ले रहे थे तो अचानक से क्या हुआ, गोपीनाथ जी के ऊपर ना ऐसा शावर चालू हो गया, मतलब उनको स्नान करवाया जा रहा था। तो ये पहला एक्सपीरियंस था हम लोगों को। आज तक मतलब ऐसा अलग अलग तरीके देखे थे, लेकिन ऑल्टर के अंदर भगवान को नहलाया जा रहा है पानी से, ऐसा कभी नहीं देखा था। तो भगवान को, गोपीनाथ जी को नहलाया गया, शावर दिया गया। उसके बाद जो महापानी होता है वो सारे भक्तों के ऊपर, उसको मतलब बेसिकली ऐसा सारे भक्त भी नहा लिए, क्योंकि भगवान को नहाए तो मतलब बहुत सारे, मतलब ऐसा 150-200 लीटर पानी होगा, वो पानी को कलेक्ट करके फिर बाहर फेंकते हैं। तो राधा गोपीनाथ जी में वहां पे भगवान को शावर दिया जाता है। उसी तरह हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में भगवान को चंदन का लेप दिलाया जाता है, ताकि जिससे भगवान को गर्मी से राहत मिले। आपको पता है चंदन और कर्पूर को मिक्स करके जब हम लोग लेप लगाते हैं तो उससे ठंडक का अनुभूति होती है, मतलब हमें गर्मी से राहत मिलती है। तो इसी विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो अक्षय तृतीया के दिन से, मतलब जो कि पिछले 30 तारीख को चालू हुआ, 21 दिन के लिए चंदन यात्रा होता है सारे इस्कॉन के मंदिरों में। सिर्फ इस्कॉन ही नहीं, सारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा के मंदिरों में भगवान को चंदन का लेप लगाया जाता है, मतलब पूरे बॉडी में ही चंदन का लेप लगाया जाता है 21 दिन के लिए, जिससे भगवान को, गोपीनाथ को, गोपाल जी को गर्मी से कुछ राहत मिले। और ये जो त्योहार है इसको चंदन यात्रा बोला जाता है हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में। तो आज हम लोग ये सुनेंगे कि ये चंदन यात्रा शुरू कैसे हुआ। मतलब ये ऐसा कुछ मनगढ़ंत तो नहीं है ना, किसी ने चालू कर दिया। मतलब ये वैष्णव परंपरा में आना चाहिए ना, नहीं तो भगवान बोलने चाहिए करने के लिए। तो आज यही हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो ये लीला शुरू होती है जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद उनका मन रहता है वृंदावन जाने का, लेकिन उनकी माता के अनुग्रह पर वो वृंदावन को छोड़कर पुरी में रहने का अपना प्लानिंग बनाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु मायापुर से निकलते हैं और ऐसे अलग अलग जगहों पे रुकते रुकते एक जगह है जिसका नाम है रेमुना। ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में एक बालासोर करके जिला है, उसके अंदर एक रेमुना करके गांव है। तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु रुकते हैं और वहां पे गोपीनाथ जी का विग्रह है, जिसको, जो कि फेमस है खीर चोर गोपीनाथ के नाम से। तो ये खीर चोर गोपीनाथ मतलब भगवान का नाम देखिए, माखन चोर सुना था हमने, बराबर ना। तो खीर चोर गोपीनाथ, तो भगवान को चोर बुलाया जा रहा है। अगर हमें कोई चोर बुलाएगा तो हमें बहुत बुरा लगेगा, मतलब ये बहुत ही अपमानजनक शब्द है। लेकिन भगवान, देखिए, भगवान को खीर चोर गोपीनाथ बोला जाता है, माखन चोर बोलते हैं, लेकिन इसमें भक्त आनंद लेते हैं और भगवान भी आनंद लेते हैं। तो ये खीर चोर गोपीनाथ क्यों नाम पड़ा इनका, खीर चोर क्यों नाम पड़ा, वो भी इसी लीला में हम लोग देखेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु जब रेमुना में पहुंचते हैं, गोपीनाथ जी का दर्शन लेते हैं और वहां पे नृत्य गीत करते हैं। और फिर बाद में वहां पे एक ना बहुत ही
फेमस प्रसाद मिलता है, उसको खीर बोलते हैं, और उसको वहां पे अमृत केली बोला जाता है, अमृत केली खीर। तो चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ अमृत केली खीर का आस्वादन करते हैं, और फिर बाद में वो बोलते हैं कि मेरे गुरु महाराज, चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन थे? ईश्वरपुरी, और उनके गुरु थे माधवेंद्रपुरी। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि मेरे गुरु महाराज ईश्वरपुरी एक कथा सुनाते हैं, एक बहुत ही महान भक्त की कथा सुनाते हैं, और उस महान भक्त का नाम है श्रीपाद माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी का हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में बहुत ही ऊंचा स्थान है। एक्चुअली उनसे ही गौड़ीय वैष्णव परंपरा शुरू हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि वो हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा का रूट है, जड़ है। तो माधवेंद्रपुरी पाद के बारे में चैतन्य महाप्रभु बाकी भक्तों को बताने लगते हैं। बोलते हैं एक बार माधवेंद्रपुरी पाद अलग अलग जगह घूमते घूमते वृंदावन पहुंचते हैं, और वृंदावन में गोवर्धन पहुंचते हैं, और फिर गोवर्धन में गोविंद कुंड, गोवर्धन के किनारे एक कुंड है जिसका नाम है गोविंद कुंड, वहां पे बैठ के अपना भजन करते हैं। और माधवेंद्रपुरी पाद एक बहुत ही उच्च कोटि के वैष्णव है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग, हमारे पास पैसे हैं तो हम लोग बाजार से जाते हैं, दाल चावल आटा सब्जी खरीद के लाते हैं, घर पे बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, और फिर से उसको स्वीकार करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, वो लोग घर घर जाते हैं और दान मांगते हैं, भिक्षाम देही। लेकिन माधवेंद्रपुरी पाद का स्थान इतना ऊंचा है कि वो कभी भी अपने पेट के लिए दान मांगने के लिए भी नहीं गए। उसको बोलते हैं अजागर वृत्ति। मतलब अगर कुछ मेरे पास आ गया, जैसे कोई किसी ने मुझे पूछ लिया कि हे साधु महाराज ये रोटी लीजिए, ये दूध लीजिए, तो उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन खुद से वो कभी मांगने नहीं जाते। तो गोविंद कुंड के तट पर बैठे हुए थे और अपना नाम जप कर रहे थे, तभी एक बहुत ही सुंदर सा ग्वाल वाला आता है वहां पे, और वो माधवेंद्रपुरी पाद को बोलते हैं कि ये लीजिए आपके लिए मैंने दूध लाया है। तो माधवेंद्रपुरी पाद बोलते हैं कि आपको कैसे पता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे दूध चाहिए? तो वो ग्वाल वाल बोलते हैं कि यहाँ से कुछ गोपियां जा रही थी, उन्होंने बोला कि एक साधु महाराज है, हम लोग देखें कि दिन भर से वो बस नाम जप ही कर रहे हैं, कुछ खाए पिए नहीं है, तो उन्होंने मुझे बताया, इसलिए मैंने आपके लिए दूध लेके आया। बोले अब दूध का पान कीजिए, मुझे और भी कुछ कार्य है, गाय दूना है, तो मैं जाता हूँ, थोड़ी देर के बाद आके ये बर्तन लेके जाऊंगा। और वो ग्वाल बाल वहां से चले जाते हैं। फिर माधवेंद्रपुरी पाद दूध पीते हैं, फिर जप करते हैं, जप करते 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 उनको नींद आ जाती है, और नींद में उनको वो जो ग्वाल वाल आए थे ना, वो उनके सपने में आते हैं। तो वो जो ग्वाल वाल आए थे वो भगवान गोपाल ही थे, कृष्ण ही थे। वो बोलते हैं माधवेंद्रपुरी पाद को कि मैं बहुत दिनों से, बहुत सालों से आपका इंतजार कर रहा हूं कि कब माधवेंद्रपुरी मेरे भक्त आएंगे और मुझे सेवा देंगे। तो फिर वो जो ग्वाल वाल है गोपाल, वो माधवेंद्रपुरी पाद को बोलते हैं कि ये जो गोवर्धन पर्वत है उसके झाड़ियों के बीच में मेरा विग्रह वहां पे बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, और वो जो विग्रह है गोपाल जी का विग्रह, वो वज्रनाभ ने बनाया था। कौन थे वज्रनाभ? ये कृष्ण के पोते थे। तो कृष्ण के पोते ने उसको इंस्टॉल किया था गोवर्धन के ऊपर। लेकिन बीच में क्या हुआ, बहुत सारे
मुगल्स का शासन था, उस समय वो लोग अटैक करने आए वहां पे, तो वहां जो गोपाल के पुजारी थे किसी तरह विग्रह को छुपा के वहां से भाग गए। ये जो अटैक है आज से नहीं चला रहा है, कितने सालों से चला आ रहा है, सोचिए। तो उसके बाद बोलते हैं ग्वाल बाल कि वो मलेच्छ लोग के डर के कारण पुजारी लोग मुझे वहां छुपा के चले गए, और तब से मैं वहीं पे पड़ा हुआ हूं। मेरे ऊपर धूल मिट्टी कीड़े सब कुछ लगे हुए। आप कृपया मुझे यहाँ से निकालिए और मेरी पूजा अर्चना चालू कीजिए। और फिर गोपाल उनके स्वप्न से चले जाते हैं। तो जब माधवेंद्रपुरी पाद उठते हैं, और सारे गांव वासियों को बुलाते हैं और बोलते हैं कि गोपाल जी मेरे सपने में आए थे और उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ की झाड़ियों में उनकी विग्रह है। उन्होंने बोला है कि मेरे सेवा अर्चना चालू कीजिए। तो सारे गांव वासियों को बुलाते हैं, सब लोग कुल्हाड़ी कुदाल ये सब लेके आते हैं, पहले रास्ता बनाते हैं, बराबर देखते हैं वहां पे गोपाल जी का बहुत ही सुंदर विग्रह है। वो गोपाल का विग्रह अभी नाथ द्वारा में है, श्रीनाथ जी बोलते हैं। तो गोपाल जी दर्शन दिए, वहां से निकाले गोपाल जी को, एक जगह पे इंस्टॉल किया, उनका धूल मिट्टी निकाला, उनका अभिषेक किया, बहुत सारे पानियों से, अलग अलग कुंड के पानी से अभिषेक किया। फिर बाद में उनका इंस्टॉलेशन किया और इस तरह से उनका पूजा अर्चना विधि चालू की। तो जब ये बात आसपास के गांव में फैलने लगी कि गोपाल जी की स्थापना हुई है, तो सब लोग आसपास के गांव वाले आते हैं और बोलते हैं कि हमें भी गोपाल जी का सेवा करना है। तो बोलते हैं कि ऐसा अलग अलग दिन अलग अलग ऐसा अन्नकूट फेस्टिवल होने लगा वहां पे। और ये बात धीरे 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 फैलती गई, तो बहुत सारे बड़े बड़े व्यापारी धनी लोग को पता चला। आपको पता है गोवर्धन से पास में बड़ा शहर मथुरा है, तो बहुत सारे धनी लोग, बहुत सारे व्यापारी लोग गोपाल जी के लिए जमीन दिए, बहुत सारे लोग बर्तन दिए, बहुत सारे लोगों ने मिलकर मंदिर बनवाया, बहुत सारे लोगों ने गाय दिया। तो बोलते हैं कि जब भगवान के मंदिर की स्थापना होती है तो सब लोगों को अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, जितनी भी शक्ति है उनकी। और बोलते हैं कि इस तरह से ना वो जो विग्रह है गोपाल जी के नाम पे बहुत बड़ा लैंड हो जाता है। उनको सोने चांदी, मतलब बेसिकली कैसा होता है, वो मंदिर में इतना लैंड होता है, उसमें खेती होती है कि वो मंदिर का जो मेंटेनेंस का खर्चा है ना उसी से निकल जाता है, अलग से मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यथाशक्ति सबको भगवान के जो विग्रह हैं उनकी पूजा अर्चना के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। इस तरह से गोपाल जी का पूजा अर्चना चालू हुआ। हर दिन उनको भोग लगता था, उनकी पूजा होती थी, उनकी आरती होती थी। इस तरह से धीरे धीरे सब कुछ सेट हो गया और लगभग 2 साल बीत गए और माधवेंद्रपुरी पाद भी गोपाल जी की सेवा में बहुत खुश थे। और फिर गोपाल जी फिर से माधवेंद्रपुरी पाद के सपने में आते हैं। इससे पहले एक बहुत सुंदर श्लोक था, इसमें मतलब बोलते हैं कृष्णदास कविराज महाराज, यद्यपि गोपाल सब अन्न व्यंजन खाइला, तारा हस्त स्पर्श पुनः ते मनि हैला। इसमें बोलना चाह रहे कृष्णदास कविराज महाराज कि जितना भी अलग अलग तरह का भोग
भगवान जी को अर्पण किया जा रहा था, वो सब कुछ भगवान स्वीकार करते थे और फिर से बाद में उसको उसी रूप में वापस दे देते थे, जिसको भक्त लोग प्रसाद के रूप में स्वीकार करते थे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आप बोलना चाहते हैं कि भगवान ने भोग स्वीकार किया, उसके बाद से फिर भी भोग वैसा ही है, इसको कैसे समझना है हमको? तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यति। ये उपनिषद का एक श्लोक है। आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण से ही सब कुछ निकला हुआ है। हम लोग भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। जो भी देख रहे हैं, मंदिर देख रहे हैं, पहाड़ देख रहे हैं, ग्रह देख रहे हैं, नक्षत्र देख रहे हैं, तारे देख रहे हैं, देवी देख रहे हैं, देवता देख रहे हैं, राधा रानी, संकर्षण, प्रद्युम्न, सभी भगवान से निकले हुए। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ निकलने के बाद भी भगवान पूर्ण है। ऐसा नहीं कि जैसे कि अगर हमारे से कुछ निकाल दिया जाए तो वो चीज हमारे अंदर नहीं रहेगा, हम लोग पूर्ण से क्या हो जाएंगे? अपूर्ण हो जाएंगे। लेकिन भगवान से कुछ निकलने के बाद भी भगवान पूर्ण ही होते हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। तो बोलते हैं कि भगवान ने भोग स्वीकार किया, भगवान सच में भोग स्वीकार किए, उसके बाद भी भोग प्रसाद के रूप में हमें मिलता है। और इसमें और एक भगवत गीता का श्लोक प्रभुपाद जी कोट करते हैं, ये बहुत फेमस श्लोक है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपरीतम अस्नामि प्रयतात्मन। तो भगवान को ना जो स्वादिष्ट व्यंजन है वो नहीं चाहिए उनको चाहिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाने के लिए जो प्रेम से जो वो स्वादिष्ट भोजन बनाया गया ना, वो प्रेम चाहिए भगवान को। तो भगवान ना वो प्रेम का आस्वादन करते हैं। उनको मसाला भात नहीं चाहिए, उनको आमरस नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए? आमरस के अंदर छुपा हुआ वो जो प्रेम है ना, वो चाहिए, भक्ति भाव जो है वो चाहिए उनको। भगवान किसके भूखे हैं? प्रेम के भूखे हैं। तो ये जो श्लोक में प्रभुपाद जी ऐसा बताते हैं कि वो भोग स्वीकार करने के बाद भी वो प्रसाद के रूप में वैसा ही रहता है। तो बोले इसको हम लोग साधारण लोग नहीं समझ सकते, जो महान भक्त है वही इसको समझ सकते हैं। लेकिन महान भक्तों के पुस्तकों के माध्यम से हम लोग थोड़ा मोड़ा इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद एक और चीज होता है कि अभी गोपाल जी प्रकट हुए और इतना कुछ अरेंजमेंट बहुत फटाफट एक दिन में सब कुछ हो जाता है उधर। मतलब भगवान जी को निकालते हैं, उनको अभिषेक करते हैं, उनका ड्रेस बनाते हैं, उनको भोग लगाते हैं। और भोग भी कैसा है कि चावल का पहाड़ रहता है, दाल का कुंड रहता है, चपाती का टावर रहता है, अलग अलग तरह की खीर रहते हैं, केक रहते हैं, स्वीट्स रहते हैं, और ये सब कुछ एक दिन में होता है। तो कृष्णदास कविराज बताते हैं, एक दिन उद्योगे छे महोत्सव कैला, गोपाल प्रभावे है अन्य न जानीला। तो कविराज गोस्वामी यहाँ पे बोलना चाहते हैं, एक दिन उद्योगे ऐसे महोत्सव कैला। अभी जैसे हमारे यहाँ फेस्टिवल का टीम है, जन्माष्टमी करना पड़ता है हम लोगों को, राधाष्टमी करते हैं, अभी कुछ दिन के बाद नरसिंह चतुर्थी आएगा। तो जो फेस्टिवल कमेटी, उनको पता है कि एक फेस्टिवल करने में कितना मेहनत लगता है और कितना समय लगता है और कितने लोग लगते हैं। लेकिन यहाँ पे कविराज गोस्वामी बोलते हैं, एक दिनेर उद्योगे ऐसे महोत्सव कैला। अभी ये तो हमारा सिंपल सा फेस्टिवल है, लेकिन अगर हम लोग को डीटी इंस्टॉल करना है, बहुत सारे मंदिरों को आप सब लोगों ने देखा होगा, अलग अलग मंदिरों में इंस्टॉलेशन होता है, बहुत मेहनत लगता है उसके पीछे।
बहुत दिनों का कार्यक्रम रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक दिनेर उद्योगे ऐसे महोत्सव कहला, गोपाल प्रभावे होय अन्य न जानीला। लेकिन अब एक दिन में इतना बड़ा महोत्सव कैसे हो गया? तो कविराज गोस्वामी बोलते हैं गोपाल प्रभावे होय अन्य न जानीला, मतलब गोपाल की कृपा से कुछ भी हो सकता है। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में बहुत सुंदर बात लिखते हैं। वो बोलते हैं कि जब 1965 में प्रभुपाद जी वेस्टर्न कंट्री गए, अमेरिका, तो 5 साल में ही इस्कॉन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी, लॉस एंजलिस, लंदन, पेरिस, फिर भारत में भी आते हैं। इस तरह से इस्कॉन 5 साल में बहुत ज्यादा फैल जाता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर भगवान की इच्छा हो तो 5 साल क्या 5 दिन में भी फैल सकता था। तो 5 साल तो बहुत ज्यादा हो गया, और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक दिन में होता है ऐसा। तो ऐसा कैसे संभव है? तो गोपाल के प्रभाव से कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे फिर प्रभुपाद जी परपोर्ट में भगवद गीता का एक श्लोक लिखते हैं, यत्र योगेश्वरो कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवो नीतिर्मतिर्मम। प्रभुपाद जी एक अपना एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे इस्कॉन फैला, और दूसरा बोलते हैं अर्जुन। और पांडवों का युद्ध किसके साथ था? कौरवों के साथ था। पांडवों के पास 7 अक्षौणी सेना थी और कौरवों के पास 11, 4 अक्षौणी ज्यादा थे। और उनके पास कौन कौन से लोग थे? भीष्म, द्रोणा, कर्ण, बहुत पावरफुल लोग थे ये लोग। लेकिन फिर भी अंत में विजय किसकी होती है? पांडवों की होती है, युधिष्ठिर महाराज की होती है, अर्जुन की होती है। क्यों? यत्र योगेश्वरो कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धर। जहां जहां भगवान कृष्ण की कृपा और भगवान के भक्तों की कृपा होगी, उनकी विजय सुनिश्चित है। तो भगवान की कृपा से, गोपाल के प्रभाव से कुछ भी संभव है। अगर उनकी कृपा रही तो बारामती में बहुत बड़ा मंदिर बन सकता है। जरूरत है हमें अच्छे भक्त बनने की और भक्तों की सेवा करने की। अगर ये 2 चीज हुआ, भगवान की कृपा और भक्त की कृपा हुई, तो कुछ भी संभव है। ये कविराज गोस्वामी बता रहे हैं, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण खुद बता रहे हैं। तो हमें इस श्लोक से सीख लेनी चाहिए। और एक बोलते हैं कि इतना सुंदर फेस्टिवल कैसे हुआ? तो ये जो ब्रजवासी लोग का मूड इसमें दिखाया गया है। तो एक श्लोक में कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, ब्रजवासी लोकेर कृष्णे सहज प्रीति गोपालेर सहज प्रीति ब्रजवासी प्रति। तो ये ब्रजवासी का गुणगान गाया जा रहा है कि ब्रजवासी लोकेरा कृष्णे सहज प्रीति, मतलब ब्रजवासी लोग हैं, जो वृंदावन वासी लोग हैं, बहुत सारे भक्त यहाँ पे भी होंगे ऐसे, उनके लिए भगवान कृष्ण को प्रेम करना, भगवान कृष्ण की पूजा करना, भगवान कृष्ण का सेवा करना बहुत ही सहज है, मतलब बहुत ही नेचुरल है। मतलब उनको ना ऐसा मेहनत नहीं करना पड़ता। मतलब सुबह मंगल आरती करने के लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत प्लानिंग करना पड़ता है। शाम को जल्दी खा लो, रात को जल्दी सो, तब जाके सुबह अलार्म लगाओ, तब जाके नींद खुलती है। वो भी 2-4 स्नूज के बाद, तब तो पता चलता है मंगल आरती खत्म हो गया है, पहुंचे हैं नरसिंह आरती में। तो हमारे लिए भक्ति इतनी सहज नहीं है, लेकिन ब्रजवासी लोगों के लिए भगवान की भक्ति बहुत ही सहज है।
और उसी तरह गोपालेर सहज प्रीति ब्रजवासी प्रति, जैसा ब्रजवासी गोपाल को प्रेम करते हैं, गोपाल ब्रजवासी को भी उतना ही प्रेम करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम्। जिस तरह आप कृष्णा को अप्रोच करते हैं, कृष्णा आपको उसी तरह अप्रोच करेंगे। तो इस तरह से जब दूसरी बार गोपाल माधवेंद्रपुरीपाद के सपने में आते हैं तो वो बोलते हैं, अब यहां पे आता है चंदन यात्रा कैसे शुरू हुई। तो गोपाल कहे पुरी अमार ताप नहीं जाए, मालयाए चंदन लेप तबे ते जुड़ाए। तो गोपाल बोल रहे हैं यहां पे कि मेरे बॉडी का जो ताप है ना, इतने दिन से धूल मिट्टी में थे, पेड़ पे थे, तो मेरे अंदर का जो हीट है ना वो अभी तक जा ही नहीं रहा है। तो ये हीट को भगाने के लिए, ये गर्मी को भगाने के लिए मुझे चंदन का लेप लगाइए। तो यहां से शुरू होता है चंदन यात्रा की कहानी। तो किसके कहने पे चंदन यात्रा शुरू हुई है? तो गोपाल, जो कि नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी के रूप में अभी भी वो विग्रह है, तो उन्होंने उनके कहने पे चंदन यात्रा शुरू हुई। तो जब इस तरह से दूसरी बार माधवेंद्रपुरीपाद के सपने में गोपाल जी आते हैं और बोलते हैं कि मुझे चंदन लगाइए, और वो बताते हैं कि चंदन कहाँ से लगाना है। कि बोलते हैं नीलाचले, मतलब पुरी में, जगन्नाथपुरी में, वहां पे जगन्नाथ जी को जो चंदन लगाते हैं ना, वही चंदन हमको चाहिए, उसी चंदन का लेप मुझे चाहिए। तो माधवेंद्रपुरीपाद जब ये सपने में आते हैं तो गोपाल जी का जो मंदिर है उसका सब कुछ व्यवस्था देख के, सबको जिम्मेदारी दे के खुद निकल पड़ते हैं जगन्नाथपुरी के लिए, ताकि गोपाल के लिए चंदन लेके आ सके। अभी वृंदावन से पुरी लगभग 1000 से ज्यादा किलोमीटर है। तो वहां पे आते हैं तो पुरी आते हैं तो रास्ते में पड़ता है रेमुना। अभी ये कहानी चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को सुना रहे हैं, कहां पे? रेमुना में। और वो सुनाते सुनाते बोल रहे हैं कि वृंदावन से किस तरह से माधवेंद्रपुरीपाद रेमुना पहुंचते हैं, और जब वो गोपीनाथ जी को देखते हैं तो उनको बहुत ही आनंद होता है। तो वहां पे भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, और फिर वहां के भक्तों से पूछते हैं कि यहाँ पे भगवान को किस तरह से सेवा करते हैं आप लोग, क्या क्या भोग लगाते हैं। तो फिर वो भक्त बताते हैं कि यहाँ पे हम लोग अलग अलग चीजें बताते हैं और बोलते हैं यहाँ पे एक हम लोग भोग लगाते हैं जिसका नाम है अमृत केली, खीर रहता है वो, जो कि दुनिया में और कहीं भी भोग नहीं लगाया जाता है, और वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है और भगवान को बहुत ही पसंद है। तो जब माधवेंद्रपुरीपाद ये सुनते हैं कि गोपीनाथ जी को अमृत केली खीर हर दिन चढ़ाया जाता है, तो उनके मन में आता है अगर ये अमृत केली का अगर मैं थोड़ा टेस्ट कर लूं तो मैं मेरे गोपाल के लिए भी इस तरह का खीर गोवर्धन में बना सकूं। लेकिन फिर बाद में उनको मन में ख्याल, अरे अभी तो भोग चल रहा है और मेरे मन में इस तरह का ख्याल आया, ये तो बहुत गलत बात है। वो अपने लिए नहीं ऐसा करना चाह रहे थे, वो किसके लिए करना चाह रहे थे? गोपाल के लिए। फिर भी उनको बहुत ही शर्मिंदा होती है और बोलते हैं कि फिर वहां से वो चले जाते हैं और मंदिर से थोड़ी दूर जाके एक बाजार रहता है, वहां पे जाके अपना नाम जप करने लगते हैं। तो शाम को खीर लगा, पैसा 12 कुल्हड़ में खीर लगाते हो लोग। कुल्हड़ मतलब मिट्टी का बर्तन होता है, अभी भी वही परंपरा है। अगर वहां पे जाएंगे आप लोग तो बराबर कुल्हड़ में भगवान जी को अमृत केली का खीर लगता है। तो भोग लगता है
तो पुजारी भोग निकालते हैं, उसके बाद भगवान का आरती करते हैं और साफ सफाई करके मंदिर को बंद करके, जैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं जगन्नाथ जी का, सबको लाइट वाइट ऑफ करके भगवान जी सो गए, खुद भी अपना कार्यक्रम करके वो भी सोने चले जाते हैं। तो जब उनको नींद आती है तो गोपीनाथ जी अब उस पुजारी के सपने में आते हैं कि हे पुजारी, आप जल्दी से उठिए, मैंने एक जो कुल्हड़ खीर का है ना, मेरे पीछे छिपा के रख दिया है। बेसिकली भगवान चोरी किए, परम सत्य चोरी कर रहे हैं, चोरी किए। तो एक कुल्हड़ छुपा के रखा है और ये मैंने माधवेंद्रपुरी के लिए छुपा के रखा है। तो भगवान बोलते हैं कि जल्दी से उठिए, दरवाजा खोलिए और फिर ये खीर माधवेंद्रपुरी पाद को दीजिए। सोचिए, रात हो गया, आप लोग घर में चले गए और सपने में आते हैं भगवान। तो वो पुजारी उठते हैं, फिर पूरा नहाते हैं, ड्रेस चेंज करते हैं, मंदिर का ऑल्टर खोलते हैं और देखते हैं तो बराबर भगवान के पीछे एक कुल्हड़ खीर का पड़ा रहता है। तो वहां से निकालते हैं, फिर से मंदिर बंद करते हैं और मार्केट प्लेस में ढूंढने जाते हैं माधवेंद्रपुरी पाद को। माधवेंद्रपुरी कौन है, माधवेंद्रपुरी कौन है, इस तरह से ढूंढते रहते हैं, क्योंकि उनको भी कुछ पता नहीं रहता है ना कि कौन है। तो जब माधवेंद्रपुरी सुनते हैं कि अरे कोई तो मुझे पुकार रहा है, तो वो बोलते हैं कि हाँ बोलिए, मैं माधवेंद्रपुरी हूँ। बोले कि गोपीनाथ ने आपके लिए खीर चुराया है। और उनको प्रणाम करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, बोलते हैं कि आपको पता नहीं कि आपके लिए गोपीनाथ ने खीर चुराया है, तो मतलब आप कितने बड़े भक्त हैं। तो माधवेंद्रपुरी वो खीर स्वीकार करते हैं, उसके बाद पूरा जो खीर खाते हैं और जो कुल्हड़ रहता है मिट्टी का, उसको भी तोड़ के रखते हैं अपने एक ऐसा कपड़े में बांध के रखते हैं। अब बोलते हैं ये जो कुल्हड़ है ये भी साधारण नहीं है। क्यों? क्योंकि गोपीनाथ ने इसको टच किया, अभी छुपाने के लिए टच तो करना पड़ेगा, यहां से यहां रखने के लिए। तो ये जो कुल्हड़ है, ये जो मिट्टी का बर्तन है, ये भी अब साधारण नहीं है, ये भी असाधारण हो गया। और वो टुकड़े को हर दिन एक एक टुकड़ा खाते थे माधवेंद्रपुरी पाद। तो अब इससे समझ सकते हैं उनका स्तर, उनके भक्ति का स्तर। लेकिन फिर उनको ख्याल आया कि अभी ये पुजारी चिल्लाते चिल्लाते आया है कि कौन है माधवेंद्रपुरी पाद जिसके लिए गोपीनाथ ने खीर चोरी की है। अभी यहां से चिल्लाते जाएंगे तो सब लोग सुनते हुए जाएंगे ना कि कौन है माधवेंद्रपुरी जिसके लिए गोपीनाथ ने खीर चुराया, कौन है माधवेंद्रपुरी जिसके लिए गोपीनाथ ने खीर चुराया। तो सबको सुने, अरे माधवेंद्रपुरी पाद के लिए गोपीनाथ ने खीर चुराया, कौन है माधवेंद्रपुरी, कौन है माधवेंद्रपुरी, कौन है माधवेंद्रपुरी। तो सोचेगा अगर मैं यहाँ पे रुकूंगा तो सब लोग मेरी तारीफ करेंगे। और भगवान के भक्त जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको अपनी तारीफ नहीं चाहिए, उनको भगवान की तारीफ करनी, उनकी भगवान को प्रशंसा करना, उनकी पूजा अर्चना करनी। तो जो मुझे जल्दी से यहाँ निकलना है, तो रात के रात ही रेमुना से निकल जाते हैं। कहाँ? जगन्नाथपुरी के लिए, क्योंकि उनको चंदन जगन्नाथपुरी से ही लाना रहता है। तो जब वो पुरी पहुंचते हैं तो रेमुना का जो ये बात है ना, ये धीरे 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 जब तक माधवेंद्रपुरी पाद पुरी पहुंचे उससे पहले ये जो समाचार है पूरी पहुंच जाती है। तो सबको पता चलता है कि माधवेंद्रपुरी पाद के लिए गोपीनाथ ने खीर चुराया। तो माधवेंद्रपुरी पाद सोचते हैं कि जिसके लिए मैं रेमुना छोड़ा वही चीज फिर से जगन्नाथपुरी में है, तो मुझे लगता है यहां से निकलना चाहिए फिर से। लेकिन फिर उनके मन में आया कि मुझे गोपाल ने यहाँ पे कुछ सेवा के लिए भेजा है,
तो उन्होंने अपनी प्रशंसा भी स्वीकार किया। किस लिए? भगवान की सेवा के लिए। अगर उनको भगवान की सेवा नहीं रहता तो पुरी से भी निकल के वो कहीं और चले जाते, लेकिन उनको पता था कि अभी ये जो मेरा नेम फेम है उसको भगवान की सेवा में अर्पित करना है मुझे। तो उनको पता था कि अब कोई फेमस आदमी आता है तो उसको लोग कुछ भी देने के लिए तैयार रहते हैं। फिर कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है कि आप कहाँ से आए हैं, कितना पैसा देंगे, कहाँ लेके जाएंगे, बार्गेनिंग नहीं होती है। अब वो बोलते हैं आपको क्या चाहिए, तो बोले कि मुझे चंदन चाहिए और कपूर चाहिए। तो सब जगन्नाथपुरी के जो पांडा लोग रहते हैं वो लोग, चंदन इतनी आसानी से नहीं मिलता था, अभी भी नहीं मिलता आपको पता है। तो वहाँ के जो राजा थे, मंत्री लोग थे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, उनसे बात करते हैं और चंदन का अरेंजमेंट कर देते हैं। तो लगभग 40 किलो चंदन और 1-2 किलो कपूर, ये सब कुछ पैक वगैरह करके जगन्नाथपुरी के पुजारी लोग और साथ ही साथ एक ब्राह्मण और एक सेवक माधवेंद्रपुरी पाद को देते हैं, ताकि माधवेंद्रपुरी पाद चंदन को पुरी से वृंदावन लेके जा सके। और इतना ही नहीं, उनको कुछ पैसे भी देते हैं। और अभी आपको पता है जैसे टोल लगता है ना, जाते हम लोग, तो वो टोल वाली प्रथा उस समय भी थी। जैसे एक राजा से दूसरे राजा का एरिया शुरू होता था तो टोल लगता था, तो सारा पेपर वगैरह क्लियर करके भी दिए ताकि कहीं पे माधवेंद्रपुरी पाद को प्रॉब्लम नहीं हो। तो माधवेंद्रपुरी पाद पुरी से निकलते हैं और रेमुना पहुंचते हैं। तो रेमुना पहुंचते फिर से गोपीनाथ जी का दर्शन करते हैं, वहां पे अमृत केली खीर का आस्वादन करते हैं और रात को वहीं पे फिर से विश्राम करते हैं। तो जब विश्राम करते हैं तो गोपाल जी फिर से माधवेंद्रपुरी पाद के सपने में आते हैं। तो ये तीसरी बार गोपाल जी माधवेंद्रपुरी पाद के सपने में आते हैं। 3 बार माधवेंद्रपुरी पाद के सपने में आते हैं और 1 बार गोपीनाथ जी पुजारी के सपने में आते हैं। तो 4 सपना होता है टोटल। तो गोपाल जी बोलते हैं माधवेंद्रपुरी पाद को सपने में कि आपका जो सेवा भाव है ना, ये देख के मैं बहुत ही प्रसन्न हो गया हूं। आपने इतने मेहनत से वृंदावन से पुरी गए, पुरी से सब कुछ चंदन कपूर सब कुछ लेके अभी रेमुना तक आए हैं। आपका ये जो सेवा भाव है, सेवा करने की जो शक्ति है, इससे मैं बहुत खुश हूं। अभी आप एक काम कीजिए, ये जो चंदन लाए हैं, जो कपूर लाए हैं, इसको ना आप गोपीनाथ को ही लगा दीजिए। अगर आपने गोपीनाथ को लगाया तो समझो मुझे भी लगा दिए, मतलब गोपीनाथ को लगाया तो गोपाल को भी लगाया। गोपीनाथ को अगर गर्मी से राहत मिलेगी तो गोपाल को भी गर्मी से राहत मिलेगी। गोपीनाथ को अगर ठंडक पहुंचेगी तो गोपाल को भी ठंडक पहुंचेगी। तो गोपाल जी इस तरह से आज्ञा देते हैं माधवेंद्रपुरी पाद को। अभी भगवान का आज्ञा है तो उसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ऐसे कैसे, मुझे तो गोपाल को ही लगाना है। आप सोचेंगे अरे मैंने सब कुछ जगन्नाथ की सेवा के लिए किया है, और बोलेंगे बॉम्बे में गोपीनाथ जी के लिए करना है अभी, ऐसे कैसे? नहीं। तो भगवान के आज्ञा को हम लोग चैलेंज नहीं कर सकते। तो जब माधवेंद्रपुरी पाद उठे, फिर वहां के पुजारी से मिलते हैं, गोपीनाथ जी के पुजारी से, और वो बताते हैं कि गोपाल जी ने मुझे बताया है कि ये जो चंदन और जो कपूर है ये सब कुछ गोपीनाथ को लगाना है। तो मेरे साथ ये ब्राह्मण है और एक सेवक है, और आप लोग और भी 2-3 लोग सेवक अरेंजमेंट कर, मतलब सेवक लेके आइए जो कि चंदन को घिसेंगे, और उसका पेमेंट भी मैं दूंगा, सैलरी भी मैं दूंगा। ऐसा नहीं कि उनको फ्री में काम करवाना।
और ये चंदन गोपीनाथ जी को लगाएंगे। तो ये सुन के गोपीनाथ जी के जो पुजारी वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो बोले हमारे गोपीनाथ जी को चंदन लगाने को मिलेगा। तो कविराज गोस्वामी यहाँ पे बोलते हैं, अभी यहाँ पे ये भी कि ग्रीष्म काले गोपीनाथ पोड़ी वे चंदन सुनियानंदित है ला सेवके रमन। तो जब गोपीनाथ जी के सेवक को सुनने को मिला कि इतनी गर्मी है और उस गर्मी में मेरे गोपीनाथ जी को चंदन का लेप लगेगा, ये सुन के पुजारी को बहुत ही आनंद हुआ, बहुत खुश हुए वो लोग। और तुरंत चंदन का लेप लगाने का जो भी चीजें रहती है वो क्या करते, पत्थर का वो जो प्लेटफॉर्म रहता वो लेके आए, सेवक लेके आए, सब लोग ने लेप पहले उसको घिसते हैं, उसका पाउडर बनाते हैं और फिर वो गोपीनाथ जी को लगाते हैं। तो अभी यहां पे कविराज गोस्वामी आगे लिखते हैं कि आखिर गोपाल जी ने ऐसा क्यों बोला मादनपुरी बाग को कि भाई ये जो चंदन लाए हैं गोपीनाथ जी को लगाए। तो देखिए भगवान अपने भक्तों के बारे में कितना सोचते हैं। तुम उनको पता था कि अभी पुरी से रेमुना तो आ गए, लेकिन रेमुना से भी वृंदावन आना है तो बहुत घना जंगल मिलेगा, बीच में अलग अलग जानवर हो सकते हैं। उस समय मुगल्स का शासन था तो उनके सैनिक घूमते रहते थे, कौन परेशान करेगा, क्योंकि चंदन क्या कॉस्टली चीज होता है ना, उसके पीछे तो कोई भी भाग सकता है, उसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होगा आदमी। तो गोपाल जी ने सोचा कि मेरे भक्त को ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने बोला कि आपको जितना मुझे परीक्षा लेना था ना, मैंने आपका परीक्षा ले लिया और आप इस परीक्षा से पूरी तरह से उत्तीर्ण हो गए, मतलब आपको 100 में 100 मार्क्स मिला है, आपको और कष्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से भगवान अपने भक्त के बारे में सोचते हैं। इस तरह से फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को बताते हैं कि गोपीनाथ जी को चंदन का लेप लगाया जाता है। और बराबर अक्षय तृतीया के दिन से आपको पता है कि अक्षय तृतीया बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, मतलब इस दिन बहुत सारे शुभ कार्य हुए। मैं एक इस्कॉन में बहुत ही वरिष्ठ वैष्णव है, उनका कथा सुन रहा था, सार्वभौम प्रभु करके। वो बोल रहे हैं कि अक्षय तृतीया में लोग सोना खरीदते हैं, घर का इनॉग्रेशन करते हैं, अपना ऑफिस खुलवाते हैं। तो बोले कि इसका वर्णन कहीं मैंने तो नहीं सुना है, पता नहीं लोग क्यों करते हैं, हम सब लोग भी करते हैं, पता है आप सबको, लेकिन बोले वो गलत नहीं है। लेकिन अगर आपको सोना ही खरीदना है तो सोने के रंग का कौन है? बोले सोने का रंग का चैतन्य महाप्रभु है, राधा रानी है। आपके अक्षय तृतीया के दिन आप इस तरह से भक्ति कीजिए, इतनी तीव्र भक्ति कीजिए कि गौरांग महाप्रभु को ही आप खरीद ले, ऐसा प्रभु जी का बोलना था। अगर उस दिन हम लोग मतलब अक्षय तृतीया के दिन ज्यादा भक्ति करके हम लोग गौरांग महाप्रभु रूपी जो सोना है उसको खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए पैसा नहीं लगता है, भक्ति भाव की जरूरत है। तो ऐसा बोलना था प्रभु जी। बाद में चैतन्य महाप्रभु ये जो पूरा स्टोरी है इसको एक श्लोक में कंक्लूड करते हैं, और ये एक मतलब ये जो चैप्टर है इसका ये चरम श्लोक है, मतलब ये फाइनल लेसन है। तो क्या बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु? प्रगाढ़ प्रेमेर स्वभाव आचार, निज दुख विघ्न आदि न करे विचार। क्या बोल रहे हैं? प्रगाढ़ प्रेमेर स्वभाव आचार। प्रगाढ़ प्रेम मतलब क्या?
मतलब बहुत ही डीप, बहुत ही मतलब कंडेंस, मतलब अनकंडीशनल लव होता है, मतलब प्रेम होता है। जैसे कि माता का जो अपने पुत्र के प्रति प्रेम होता है वो अनकंडीशनल होता है। मतलब पुत्र कुछ भी करे, माता हमेशा अपने पुत्र को प्रेम करेगी। उससे भी ऊंचा जब भक्त अपने भगवान को प्रेम करता है ना, तो उसको प्रगाढ़ प्रेम बोलते हैं। मतलब तो गाढ़ा होता है, गाढ़ा प्रेम, और प्रगाढ़ मतलब गाढ़ा का भी सुपरलेटिव। प्रगाढ़ मतलब उच्च कोटि का जो प्रेम है उसका क्या नेचर होता है? निज दुख विघ्न आदि ना करे विचार। तो जैसे माता को अपने पुत्र के लिए कुछ करना रहता है तो वो कुछ नहीं सोचती है कि मैं रात जगी हूं, कितने समय के लिए खाई नहीं हूं, मुझे ये कष्ट हो रहा है, ये तकलीफ हो रही है। माता को बिल्कुल सुध ही नहीं रहता है, अपने बच्चे को इतना प्रेम करती है वो कि बच्चा ने बोला है तो उसको मिलना चाहिए। वो प्रेम हो गया। गाढ़ा प्रेम क्या? बहुत ही उच्च कोटि का प्रेम। प्रगाढ़ मतलब सर्वोत्तम कोटि का प्रेम, जिसमें जब भक्त भगवान को प्रेम करते हैं ना, तो वो कभी नहीं सोचते कि मुझे कितना दुख हुआ, मुझे कितना कष्ट हो रहा है। वो यही सोचते हैं कि भगवान को कैसे संतुष्टि मिले। प्रगाढ़ प्रेमेराई स्वभाव आचार, निज दुख विघ्न आदि ना करे विचार। तो प्रभुपाद जी का भी यही एग्जाम्पल है। प्रभुपाद जी भारत के अलग अलग जगहों पे प्रचार करने की कोशिश किए। दिल्ली में जाके बैक टू गॉडेड, हिंदी नाम क्या है उसका, भगवत दर्शन का जो मैगजीन है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। झांसी में कोशिश किया मंदिर खोलने का, लेकिन ये सब जगह जब वो असफल रहे तो 70 साल की उम्र में वो कहाँ गए? अमेरिका गए। और कैसे गए? हवाई जहाज से नहीं गए थे प्रभुपाद पहली बार। किससे गए? पानी के जहाज से गए थे। और वो भी कौन सा? पैसेंजर वाला नहीं था, वो कार्गो शिप था, मतलब सामान लेके जाने वाला शिप था। मतलब क्या हुआ, उसमें पैसेंजर का कन्वीनियंस का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। खुद एक कोना था, एक कंपार्टमेंट था, उसको दे दिया था। तो प्रभुपाद का चैतन्य महाप्रभु के प्रति, रास बिहारी के प्रति, राधा माधव के प्रति, राधा श्याम सुंदर के प्रति इतना प्रगाढ़ प्रेम था कि उन्होंने सोचिए 70 साल का बूढ़ा इंसान, और वो जो समुद्र में आप ऐसा बोलेंगे मजा आता है, ये हम लोग बोटिंग करने जाते हैं तो अरे एक दो घंटा ठीक है, ऐसा 50 दिन 60 दिन 70 दिन जब करना पड़ेगा ना, वो भी कैसा समुद्र। अभी जो हिंद महासागर है वो शांत है, अरबियन ओशन बहुत शांत है, अटलांटिक ओशन में गए थे वो, उसके वेव्स बहुत ही बड़े होते हैं। और प्रभुपाद जी को 2 बार हार्ट अटैक आया था, 1 बार नहीं 2 बार। ये सब लोग को पता होगा। अभी कुछ दिन के बाद श्रवण यात्रा चालू होगा, तो आनंदलाल प्रभु वहां पे इसके बारे में बताएंगे कि किस तरह से प्रभुपाद ने कितना कष्ट किया इस्कॉन को चालू करने के लिए। और ऐसा ही नहीं, जब वहां पे पहुंचे, सोचिए एक शुद्ध भक्त, उनका रहने का ठिकाना नहीं। शैली अग्रवाल का नाम करके एक इंडियन था, उनके यहाँ रहते थे वो, जो और खुद से खाना बनाते थे वो। और आपको विश्वास नहीं होगा, मतलब हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है ये प्रैक्टिस करना। फ्रिज रहता था ना, फ्रिज के ऊपर में शैली अग्रवाल और फैमिली वो लोग अपना जो भी नॉनवेज रखते थे, और उसके नीचे प्रभुपाद जी अपना खाना रखते थे। मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है, जब मैं बॉम्बे में जॉब करता था
तो मैं अपना टिफिन लेके जाता था, सामने अगर कोई नॉन वेज का थाली लेके आता था तो बहुत मुश्किल पड़ता था। तो प्रभुपाद देखिए कितना कष्ट किया। और लीलामृत में ऐसा लिखा है कि प्रभुपाद ना एक जगह से हमेशा आते जाते थे। आपको ऐसा सबको लगता है ना कि अरे यूएस बहुत अच्छा जगह होगा, सब जगह का अपना एक मजा है और एक सजा भी है। तो वहां पे एक आदमी ना, ऐसा एक पागल आदमी था, वो ना आते जाते किसी को भी ना बंदूक से उड़ाता था, किसी को भी। मतलब साइको था वो आदमी। और प्रभुपाद हमेशा उसी से आते थे जाते थे पता नहीं किस दिन। फिर बाद में एक जगह पे रेंट पे लिया। तो प्रभुपाद सोचिए, एक 70 साल का बूढ़ा आदमी, शुद्ध भक्त, लोग के साथ रूम शेयर कर रहा है। तो उसमें से एक जो जवान आदमी था, क्या हो गया पता नहीं, उसको एक दिन वो प्रभुपाद को जान से मारने के लिए उतरता है। लिटरली जान से मारना चाहता है प्रभुपाद को। किसी तरह प्रभुपाद अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। सोचिए, अगर हम लोग कहीं दूसरी जगह, बारामती छोड़ के अगर दूसरी जगह जाते हैं तो हमको लगता है सेफ नहीं फील करते। ऐसी जगह अलग तरह के लोग, अलग तरह की वेशभूषा, अलग भाषा, अलग सोच, ऐसी जगह प्रभुपाद जाके इस्कॉन का प्रचार करते हैं, इस्कॉन की स्थापना करते हैं। तो हमको प्रभुपाद को बहुत 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 धन्यवाद बोलना चाहिए। माधवेंद्रपुरीपाद को बहुत 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 धन्यवाद बोलना चाहिए। गोपाल जी को, गोपीनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहिए कि हम लोग जिस गांव में रह रहे हैं वहां पे जगन्नाथ जी हैं, जिसका हम लोग पूजा अर्चना कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं और अपनी भक्ति की शुरुआत कर सकते हैं और अपनी भक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं। किसके कारण? हमारे आचार्यों के कारण, प्रभुपाद जी के कारण, गुरु महाराज के कारण, बहुत सारे वैष्णवों के कारण। तो हमारे पास ग्रेटफुल होने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर हम लोग ग्रेटफुल नहीं होंगे तो हम लोग बहुत बड़े फूल बन जाएंगे। तो हमें प्रभुपाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहिए। सिर्फ उनकी कृपा से ही ऐसा हुआ है। तो ये जो श्लोक है, प्रगाढ़ प्रेमेर ऐ स्वभाव आचार, निज दुख विघ्न आदि ना करे विचार। अभी जो बॉम्बे में रास बिहारी टेम्पल है, उसको बनाने के पीछे कितना मेहनत लगा है, उसका जब स्टोरी सुनेंगे ना एकदम थ्रिल हो जाएंगे। लिटरली जो वहां पे भक्त सेवा करते थे ना, एक लेडीज थी, उसके बाल को पकड़ के, आपने द्रौपदी का स्टोरी सुना है ना, उसके बाल को पकड़ के घसीट के लाता है ना दुशासन, लिटरली वैसा ही करता है। उसके बाल को पकड़ के घसीट के लेके जाते हैं। मिस्टर एन करके एक आदमी था जो कि वो जमीन देना नहीं चाहता था, बहुत सारे प्रॉब्लम थे। उनका जो मंदिर है उसको गिरा देते हैं। तो प्रभुपाद जी, रास बिहारी, जो छोटे विग्रह हैं, उत्सव विग्रह हैं अभी, उनके प्रभुपाद जी के आंखों में आंसू आता है और बोलते हैं, रास बिहारी जी, मैं एक दिन आपके लिए बहुत बड़ा मंदिर बनवाऊंगा। क्योंकि प्रभुपाद जी ने बोला, इसलिए वो मंदिर बना। और प्रभुपाद जी शायद से वो मंदिर देखने के लिए रहे भी नहीं। सब मंदिर, वृंदावन मंदिर बना है, मायापुर मंदिर बना है, बहुत कष्ट किया प्रभुपाद ने। प्रभुपाद के डिसाइपल्स ने बहुत कष्ट किया है। उन्होंने अपने दुख विघ्न को कभी विचार नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम लोगों को अच्छे से भक्ति मिल सके।
इसके बाद और एक श्लोक में कविराज गोस्वामी बताते हैं, बहु परिश्रमे चंदन रेमुना अनिला, आनंद बढ़िला मने दुख न गनिला। माधवेंद्रपुरी पाद के बारे में बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। ये 2 श्लोक चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। बहु परिश्रमे चंदन रेमुना अनिला, मतलब बहुत मेहनत करने के बाद वो पूरी से रेमुना चंदन लेके आए थे। आनंद बढ़िला मने, अरे परिश्रम करने के बाद क्या हुआ, उनका आनंद बढ़ा। ऐसा नहीं कि अरे 40 किलो है कैसे लेके जाएंगे, इधर दर्द कर रहा उधर नहीं, उनको उनका आनंद बढ़ा। दुख ना गनीला, उनको जो कष्ट हुआ दुख हुआ उसको कभी वो विचार ही नहीं किए, नहीं कि नहीं अरे वहां पे तो आदमी ने यार वो बहुत ज्यादा टोल ले लिया, उसने तो 10 घंटा एक्स्ट्रा ले लिया, नहीं। आनंद बढ़िला माने दुख ना गनीला। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त है उनको भगवान को सेवा करने में बहुत आनंद मिलता है। और वो जो भगवान का सेवा करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली कि जब भगवान का सेवा करने जाएंगे तो भगवान को सुख मिलेगा। हो सकता है हम लोगों को ऊपरी दृष्टिकोण से दुख मिले, लेकिन आंतरिक दृष्टिकोण से अगर हम लोग उस स्तर पे हैं तो सुख जरूर मिलेगा, आनंद जरूर मिलेगा। तो ये चंदन यात्रा का जो फेस्टिवल है, इससे हम लोग यही सीख ले सकते हैं। जैसे हर मंदिर में क्या होता है, अभी लोग चंदन घिसते हैं, भगवान को चंदन लगता है 21 दिन के लिए। तो जब हमारे मंदिर में भी विग्रह आएंगे, उत्सव विग्रह रहेंगे, तो उनके लिए हम लोग चंदन लगा सकते हैं। नहीं तो घर पे जिनके हैं वो लोग चंदन घिस के लगा सकते हैं। यथाशक्ति भगवान को शीतलता दीजिए। जब भगवान को राहत मिलेगी तो हम लोगों को ये जो भव सागर है, भव रोग है, उससे राहत मिलेगा। हरे कृष्ण, धन्यवाद। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। टाइम कितना हो गया? 9 हो गया। कीर्तन कीजिए। कीर्तन करना, कीर्तन करना है, ठीक है।